अभी कुछ दिन पहले मैं जिम कॉर्बेट के ढिकाला जोन में था और 2 रातें मैंने ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बिताई। ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आज भी उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां लोग जंगल के बिल्कुल अंदर रहने का एक्सपीरियंस लेते हैं। ढिकाला कॉर्बेट का कोर एरिया है जहां जंगल, खुले घास के मैदान और रामगंगा रिवर मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। रामगंगा नदी यहाँ की लाइफलाइन है क्योंकि इसी से जानवरों को पानी मिलता है और इसी के किनारों पर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ मूवमेंट देखी जाती है। ढिकाला का लैंडस्केप काफ़ी ओपन होता है, इसीलिए यहाँ जानवरों की मूवमेंट दूर से ही ऑब्जर्व की जा सकती है। कोर एरिया होने की वजह से यहाँ ह्यूमन डिस्टर्बेंस कम होती है, जिससे एनिमल्स अपना नेचुरल बिहेवियर ज़्यादा दिखाते हैं। इस बार मेरा इरादा जंगल को विंटर के सीजन में समझने का था। सुबह की धुंध ने हमारी सफारी का एक्सपीरियंस बहुत खास बना दिया। ये धुंध सिर्फ सुंदर ही नहीं होती बल्कि जंगल के लिए नेचुरल वाटर सप्लाई का काम करती है। धुंध तब बनती है जब हवा ठंडी हो और उसमें पानी ज्यादा हो, जिससे हवा का पानी छोटी छोटी बूंदें बन जाता है। जब ये बूंदें एक दूसरे के पास आ जाती हैं तो एक हल्की सफेद सी लेयर बन जाती है जिसे व्हाइट मिस्ट या धुंध कहते हैं, जो पेड़ों, घास के मैदानों और नदियों के ऊपर धीरे धीरे चलती हुई दिखती है। ये बूंदें पत्तों, घास और जमीन पर गिरती है, जिससे विंटर के ड्राई टाइम में भी छोटे पौधों और बड़े घास के मैदानों को बिना बारिश के पानी मिलता रहता है, जो ढिकाला जैसे खुले जंगल के लिए बहुत जरूरी है। सुबह धुंध के वक्त जंगल शांत होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जंगल खाली है। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स और रिसर्चर्स भी इसी वजह से कड़ाके की ठंड में जंगल को रिकॉर्ड करते हैं ताकि एनिमल्स का असली और नेचुरल बिहेवियर कैप्चर हो सके। जब जंगल में विजिबिलिटी कम होती है तो जानवर समझ जाते हैं कि जितना छुपे रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। टाइगर या लेपर्ड को भी धुंध में कम दिखता है, इसीलिए वो भी शिकार का पता ज़्यादातर आवाज़ सुनकर लगाते हैं। सर्दियों में गर्मी कम होने की वजह से जानवरों के शरीर का पानी जल्दी खत्म नहीं होता, डिहाइड्रेशन का रिस्क कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा बैलेंस्ड और हेल्दी रहते हैं। शांत जानवर जैसे चीतल और सांबर धुंध और लंबी घास का यूज करके शिकारी से बचा करते हैं, जबकि टाइगर और लेपर्ड चुपचाप इंतजार करते हैं और सिर्फ सही मौके पर शिकार करते हैं ताकि उनकी एनर्जी बची रहे। सर्दियों में कीड़े मकोड़े जमीन और घास के पास आ जाते हैं, जिससे पक्षियों को आसानी से खाना मिलता है और माइग्रेटरी बर्ड्स भी दिखाई देते हैं। और सुबह का जंगल धीरे धीरे पक्षियों की आवाज़ों से जागता है। कई जानवर सर्दियों के बाद अपने बच्चों के लिए तैयारी करते हैं। बसंत और गर्मी के सीजन में जंगल में खाना और पानी ज़्यादा मिलता है, जिससे बच्चों के जीने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए सर्दियां आने वाली जिंदगी की प्लानिंग होती है। बारिश और गर्मी के बाद सर्दियां जंगल को नेचुरल ब्रेक देती हैं। पौधों और घास की ग्रोथ धीमी हो जाती है और ज़मीन को सांस लेने का मौका मिलता है, जिससे जंगल अपना बैलेंस वापस लाता है और पूरा इकोसिस्टम हेल्दी रहता है। सर्दियां जंगल के लिए स्लो टाइम नहीं होती, ये जंगल का समझदार टाइम होता है, जहां हर जानवर अपनी ताकत बचाकर खामोशी से आने वाले दिनों के लिए तैयारी करता है। इसीलिए ढिकाला में वाइल्ड लाइफ को सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि समझना भी आसान हो जाता है।